जब भगवान ने खुद भिखारी बनकर एक गांव में भीख मांगी, तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला सिवाय एक छोटी बच्ची के। और फिर जो हुआ वो पूरे गांव की किस्मत बदल गया। पूरा गांव की किस्मत बदल गया। एक छोटे से गांव में लोग बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके दिल भी छोटे हो गए थे। हर कोई अपने काम में लगा रहता, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज मंदिर जाती और भगवान कृष्ण से कहती, भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो हर घर के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाता और कहता, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। लेकिन हर घर से एक ही जवाब मिलता, जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने तो उसे डांट कर भगा दिया, कुछ ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। पूरा गांव उस भिखारी को नज़रअंदाज कर रहा था। भूखा और थका हुआ वो धीरे धीरे चलते चलते आखिर में मीरा के छोटे से टूटे हुए घर के सामने पहुंचा। मीरा ने दरवाज़ा खोला और उसे देखा। उसकी हालत देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया और बोली, बाबा मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है आप खा लीजिए। उसने अपनी थाली में बची हुई आधी रोटी और थोड़ा सा पानी उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने मुस्कुराकर खाना खाया और मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटी तुमने मुझे दिल से खिलाया है, क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोग खुश रहें और उनके दिल अच्छे हो जाएं। इतना सुनते ही अचानक पूरा घर एक दिव्य रोशनी से भर गया। मीरा डर गई, लेकिन उस भिखारी का रूप बदलने लगा। उसके फटे कपड़े चमकने लगे, चेहरा तेज से भर गया और देखते ही देखते वो भगवान कृष्ण के दिव्य रूप में बदल गए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मीरा मैं तुम्हारी भक्ति और दया को परखने आया था। पूरे गांव में किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, लेकिन तुमने अपने हिस्से का भी मुझे दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज के बाद इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा और लोगों के दिल भी बदल जाएंगे। अगले ही दिन से गांव में सब कुछ बदल गया। जिन लोगों ने भिखारी को ठुकराया था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, एक दूसरे का ध्यान रखने लगे। गांव में पहली बार सच्ची खुशी आई। मीरा अब भी रोज मंदिर जाती थी, लेकिन अब उसकी प्रार्थना में एक सुकून था, क्योंकि उसे पता था भगवान कहीं दूर नहीं, हर उस इंसान में है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। भगवान मंदिरों में नहीं, इंसानियत में मिलते हैं। मॉरल, सच्ची भक्ति बराबर दया प्लस सेवा प्लस सच्चा दिल। पुत्री, तेरा भाव ही मेरी प्रसाद है, सुखी रहो।